रामायण महाकाव्य में अनेकों कथाओं का वर्णन है। उसी में से एक कथा मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ये कथा माता सीता और लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि माता सीता लक्ष्मण जी को देवर नहीं अपने पुत्र के समान मानते थे। लक्ष्मण जी भी देवी सीता को अपनी माँ के समान आदर करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने देवर समान पुत्र लक्ष्मण को देवी सीता निगल गई। ये कथा उस समय का है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए थे। उस दिन पूरे अयोध्या नगर को दीपकों से सजाया गया था और उत्सव मनाया गया था। उसी वक्त माता सीता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व मां सरयू से वादा किया था कि अगर तुम अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूंगी। ये बात सीता जी ने प्रभु श्री राम को बताया तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि हे लक्ष्मण, तुम देवी सीता के साथ सरयू नदी के तट पर चले जाओ। वहां पर देवी सीता मां सरयू की पूजा करेंगी। फिर माता सीता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, मुझे मां सरयू की पूजा करनी है, अतः तुम घड़े में जल ले आओ ताकि मैं मां सरयू का पूजा कर सकूं। देवी सीता का इतना वचन सुनते ही लक्ष्मण जी घड़ा लेके सरयू नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही सरयू नदी में उतरे एवं बेजल भरे रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से अघासुर नामक एक राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी देवी सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए अघासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देख रहे थे जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण का जल रूपी मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाई। हनुमान जी की सारी बातें सुनने के बाद भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे। प्रभु श्री राम की यह बातें सुनकर हनुमान जी ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिसमें जलकर अघासुर राक्षस भस्म हो गया। अघासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से माता सीता और लक्ष्मण जी को पुनः शरीर की प्राप्ति हुई।